जब आपके पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको ए से लेकर जेड तक सब आता है और सबसे पढ़े लिखे वही, सबसे ज्ञानी वही, दूसरे को कोई आता नहीं है, तो जो आदमी जाएगा जिसको ABCD नहीं आता है उस पर तो लाठी ही बरसाएंगे, क्योंकि दूसरा आदमी कुछ बोलेगा तो उसको तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान की सारी जो गागर है वो तो नीतीश जी के पास है। तो नीतीश जी के सामने कोई अगर जॉब लेने जाएगा, प्रदर्शन करने जाएगा या अपनी स्थिति के बारे में बताने जाएगा तो उसको ABC का ज्ञान नहीं। तो जिस आदमी को ABC का ज्ञान नहीं उसको लाठी से मरवा रहे हैं। हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव, हर शहर में जहां भी पहुंचा जा सकता है वहां जाएं, लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें ताकि उनकी मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो समाज की नज़र में सही लोग हैं। दूसरा प्रयास ये है कि पंचायत के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उसकी विवरणी तैयार की जा सके। और तीसरा प्रयास ये है कि लोगों की सलाह से बिहार के विकास के लिए 15 साल का एक ब्लूप्रिंट, 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाना है, उसमें बिहार के हजारों लोगों की सहमति, उनका सुझाव, उनके सहयोग को शामिल किया जा सके। पदयात्रा जब खत्म होगी उसके बाद हम लोगों का अनुमान है कि करीब 40 से 50 हज़ार ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर पाएंगे जो समाज की नज़र में सही व्यक्ति हैं और शायद एक साथ आकर एक राजनीतिक मंच बनाने के दिशा में तैयार हैं या कदम उठाना चाहते हैं। दूसरा, पदयात्रा खत्म होने के बाद बिहार के सभी नगर और ग्रामीण पंचायतों के लिए वहाँ की समस्याओं पर हम लोग के पास एक विस्तृत विवरणी होगी। और तीसरा, पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, खेल कूद, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 15 साल का एक खाका बनाकर, एक ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के बीच में रखेंगे ताकि जनता को ये अवसर हो ये देखने का, जानने का, परखने और मूल्यांकन करने का कि इन क्षेत्रों में बिहार में 10 साल 15 साल में क्या कुछ किया जा सकता है। अगर बिहार को अगले 10 साल 15 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होना है तो इन क्षेत्रों में कैसे सुधार लाया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है और उसको कैसे किया जा सकता है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखेंगे। इसी अभियान में अभी लगे हुए हैं। ये अगले इस पूरे काम को करने में कोई, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 12 से 15 महीने लग सकते हैं। उससे पहले कोई राजनीतिक दल बनाने की बात नहीं है, लेकिन पदयात्रा खत्म होने के बाद जो लोग चिन्हित किए जाएंगे वो 40 हज़ार हों, 50 हज़ार लोग हों, अगर वो मिलकर एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि दल कोई बनाया जाना है तो दल उस समय बनाया जाएगा। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। वो दल, वो सारे लोग जो 40-50 हज़ार लोग एक साथ आकर इस व्यवस्था से जुड़ना चाहेंगे या इस व्यवस्था को बनाना चाहेंगे, ये उनका ही दल होगा। वही लोग इसको बनाएंगे, वही लोग इसको चलाएंगे। और उसमें मेरी भूमिका एक कैटलिस्ट की है। मेरी भूमिका ये है कि इस चीज़ को, इस व्यवस्था को खड़ा करने में मैं अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति इसको लगाऊं। इसके साथ मेरे बात खत्म हुई। अब आप जो अपना सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए मैंने बिहार में जन सुराज के नाम से एक अभियान की शुरुआत की बात कही थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मैं बिहार के हर ज़िले में, प्रखंड में, पंचायतों में जाकर लोगों से संवाद करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। समाज से मत कर सही लोगों को ढूंढ कर निकालने के प्रयास से, उस घोषणा के बाद से मई से मैं लगातार बिहार के ज़िलों में जाता रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपके ज़िले में, भागलपुर में आज आया हूँ। इस पूरे इस अभियान में 2 अक्टूबर से मुझे एक पदयात्रा शुरू करनी है, जिसके जरिए बिहार के सारे प्रखंडों में और ज़्यादातर नगरों और पंचायतों में पैदल चलकर पहुंचने का प्रयास होगा ताकि लोगों से मिला जा सके। पदयात्रा पूरे बिहार के सारे प्रखंडों में करने के लिए हम लोगों का एक अनुमान है कि करीब 3500 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना होगा।
इसको करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। 2 अक्टूबर से जब चलना शुरू करेंगे गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से, तो बिना घर वापस गए हुए एक ही साथ पूरे बिहार को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर बीच में बीमार नहीं पड़े, घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो 2 तारीख को जब चंपारण गांधी आश्रम से चलना शुरू करेंगे तो जहां शाम होगी वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरे पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो 3 है। एक, रोजगार मांगने के लिए पटना जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, और जो लाठी बरसाते हैं उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है। क्या जब आपके पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको A से लेकर Z तक सब आता है और सबसे पढ़े लिखे वही, सबसे ज्ञानी वही, दूसरे को कोई आता नहीं है, तो जो आदमी जाएगा जिसको ABCD नहीं आता है उस पर तो लाठी ही बरसाएंगे, क्योंकि दूसरा आदमी कुछ बोलेगा तो उसको तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान की सारी जो गागर है वो तो नीतीश जी के पास है। तो नीतीश जी के सामने कोई अगर जॉब लेने जाएगा, प्रदर्शन करने जाएगा या अपनी स्थिति के बारे में बताने जाएगा तो उसको ABC का ज्ञान नहीं। तो जिस आदमी को ABC का ज्ञान नहीं उसको लाठी से मरवा रहे हैं, और जिसके पास ज्ञान का गागर है वो अपना कुर्सी पर बैठे हुए हैं फेविकॉल लगा के। भविष्य में इसके लिए प्रशांत किशोर क्या जी, भविष्य में क्या करेंगे इसके लिए? मैंने जैसा आपको बताया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो,